जब पांडवों ने अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी कर लीं तो उन्होंने संसार से विरक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर यात्रा शुरू की। उन्होंने वस्त्र और आभूषण छोड़ दिए और तपस्वी का जीवन अपनाया। ये यात्रा एक कठिन और चुनौतीपूर्ण थी और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक एक कर उनके साथ चलने वाले लोग गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर के भाइयों ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी को अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह था, इसलिए वह मोक्ष के योग्य नहीं थी। इसके बाद सहदेव गिरे। युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव अपनी बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक गर्व करते थे और इसी कारण उन्होंने अपने अहंकार के कारण मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खो दिया। फिर नकुल गिरते हैं। युधिष्ठिर बताते हैं कि नकुल को अपने रूप और सुंदरता का बहुत अभिमान था और यह अभिमान उनके मोक्ष के मार्ग में बाधक बना। अर्जुन जब गिरे तब युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने धनुर्विद्या पर अत्यधिक गर्व था और उन्होंने कसम खाई थी कि वे सभी अपने शत्रुओं को हराएंगे, परंतु ऐसा नहीं कर सके। इसी वजह से वे मोक्ष के योग्य नहीं थे। भीम सबसे अंत में गिरते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम को अपने बल पर गर्व था और उन्हें भोजन के प्रति अत्यधिक लालसा थी। यही कारण था कि वे मोक्ष के योग्य नहीं हो सके। युधिष्ठिर अकेले बचे थे और उनके साथ एक कुत्ता था। यह कुत्ता पूरे समय उनके साथ रहा। जब युधिष्ठिर इंद्र के रथ के पास पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें स्वर्ग ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन युधिष्ठिर ने बिना कुत्ते के जाने से इनकार कर दिया। इस पर इंद्र ने उन्हें बताया कि यह कुत्ता वास्तव में धर्मराज यमराज थे, जिन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। युधिष्ठिर ने अपनी करुणा और धर्म का पालन करते हुए कुत्ते का त्याग नहीं किया, जिससे उनकी धर्मनिष्ठा प्रमाणित हुई। इसके बाद युधिष्ठिर को शारीरिक रूप से स्वर्ग ले जाया गया, जहां उन्हें पहले नरक की झलक दिखाई गई। वहां उन्हें उनके भाइयों और द्रौपदी की पीड़ा दिखी, लेकिन यह सब एक परीक्षा थी। अंततः युधिष्ठिर ने मोक्ष प्राप्त किया और स्वर्ग में अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ पुनः मिल गए। उन्हें बताया गया कि उनके सारे पाप धुल चुके हैं और अब वे स्वर्ग के निवासी हैं।